ओके जी स्टूडेंट्स, आज हमारा काम स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्ट। यू हैव $1500 टू इन्वेस्ट टुडे और एट 7% इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो जो 1500 है वो क्या होगा आपके लिए, क्योंकि टुडे लिख रहा है दैट मीन्स ये प्रेजेंट वैल्यू गिवन है और 7% क्या है, आर है। ऑप्शन ए कह रहा है जी फाइंड हाउ मच यू विल हैव एक्यूमुलेटेड इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ। कितना जमा कर लिया होगा आपने अपने अकाउंट में। इसका मतलब क्या, आपने क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू। अब वो एट द एंड ऑफ में कह रहा है तीन बातें। ऑप्शन 1 है 3 ईयर्स, 2 है 6 ईयर्स एंड 3 है 9 ईयर्स। यानी कि आपने तीन तरह की फ्यूचर वैल्यूज़ निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3, 6 और 9 ईयर्स। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे सामने है। प्रेजेंट वैल्यू 1500 है, सेम रहेगी, आर भी सेम है। डिफरेंस क्या निकालना, क्या फ्यूचर वैल्यू। डिफरेंस क्या है कि एन पहले 3 था, फिर 6 और फिर 9। तो आपने वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर पावर एन। और आपने इस तरीके से सॉल्व कर लिया, तो यू विल गेट टू नो डिफरेंट फ्यूचर वैल्यूज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंट एंड्स, राइट। ये मैंने फिगर्स निकालनी है तीन। ये सिंपल वैसे आप खुद भी कर सकते थे, बट मैंने किसी वजह से किए, बताती हूँ भी क्यों सॉल्व किए। इसका जो बी पार्ट है वो कहते हैं जी यूज़ योर फाइंडिंग्स इन पार्ट ए टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड। सवाल क्या है, पार्ट ए की फाइंडिंग्स को माइंड में रखते हुए आपने क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट अर्न कर लिया आपने इन वन द फर्स्ट 3 ईयर्स, टू सॉरी इन वन द फर्स्ट 3 ईयर्स, ईयर्स 1 to 3। सेकेंड है जी द सेकेंड 3 ईयर्स, ईयर्स 4 to 6। एंड थर्ड है जी थर्ड लास्ट ईयर जो है वो 7 to 9 है। हमें बताना है कि इंटरेस्ट कितना अर्न किए। बेसिकली अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट रेट ही पूछ रहा, रेट तो गिवन है 7%। हमें पूछ रहा है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ अमाउंट आपने अर्न करी है। तो उसके लिए क्या हो सकता है कि मेरे सामने फ्यूचर वैल्यू भी है और प्रेजेंट वैल्यू भी है। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँ तो बेसिकली वो डिफरेंस क्या है, वो वही इंटरेस्ट है जो आपको मिल रहा है। तो अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिंपली फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू करूँगी तो मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो व्हाट आई हैव डन इज़ कि लेट्स से मुझे इंटरेस्ट निकालना था पहले फर्स्ट 3 ईयर्स का, ईयर 1 to 3। तो मैंने क्या किया, मेरे सामने ये मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी। फ्यूचर वैल्यू कब की थी, पहले 3 साल की। फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर थी। तो मैंने फ्यूचर वैल्यू 3 माइनस प्रेजेंट वैल्यू किया। तो यानी कि आज की वैल्यू में जो 3 साल की फ्यूचर वैल्यू है वो डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट का ही होगा ना। जब मैं डिफरेंस लूँगी तो आई विल गेट टू नो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। आप खुद से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक हो गया। अब वो कहता है जी इंटरेस्ट निकालिए 4 to 6। ईयर कौन से हैं, 4 to 6। ईयर 1 to 6 नहीं आए अब। अगर आते हैं ना ईयर 1 to 6 तो क्या करती मैं, आज 1 का मतलब है आज है, तो 1 होता है, मैं सिंपली कहती फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 6th ईयर माइनस प्रेजेंट वैल्यू अगर 1 होता। लेकिन जहाँ 1 नहीं है, 4th है। इसका मतलब क्या है कि मेरे सामने जो वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर होगी वो इस केस में क्या बन जाएगी, इसकी प्रेजेंट वैल्यू। थर्ड ईयर का एंड या फोर्थ ईयर का स्टार्ट एक ही बात है ना। तो मुझे देखना है कि 4 to 6 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट अर्न किए। तो व्हाट आई विल डू, फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर माइनस फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। फिर से रिपीट कर देती हूँ। अगर होता है ना कि इंटरेस्ट निकालिए फर्स्ट 6 ईयर्स का, 1 to 6 लिखा होता, तो मैं सिंपली फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 माइनस प्रेजेंट वैल्यू कर देती, यानी कि आज से 6 साल बाद क्या डिफरेंस आया। लेकिन वो पूछ रहे हैं कि 4 to 6 में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मुझे कौन सी फिगर्स देनी पड़ेंगी, एक तो 6 वाली फिगर लेनी पड़ेगी और नंबर 2 जो 4 की है। तो 4 की तो नहीं है ना, तो थर्ड के एंड है या 4 का स्टार्ट, एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 3। तो ये मेरे सामने डिफरेंस आ जाएगा, राइट। उसके फौरी बाद वो कहता है जी इंटरेस्ट निकालिए 7 to 9 का। तो अब वही चीज़ रिपीट करनी है। अब 7 to 9 है, 1 to 9 नहीं है। अगर 1 to 9 होता मैं करती फ्यूचर वैल्यू ऑफ 9 माइनस प्रेजेंट वैल्यू। अब 7 to 9 में मैं क्या करूँगी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 9 माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ 6, दिस वन जो मैंने 6 से निकाली थी, ये वाली फिगर, यानी कि 2757 माइनस 2251। तो इस तरीके से मैं बहुत ईजीली डिफरेंस निकाल लूँगी और मेरे सामने डिफरेंट तरह के इंटरेस्ट की अमाउंट्स आ जाएंगी, राइट। अब इसका मैं चलती हूँ टुवर्ड्स द सी पार्ट। वो कहता है जी कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर फाइंडिंग्स इन पार्ट बी।
आपने इन्हें कंपेयर भी करना है और कंट्रास्ट भी करना है। फिर वो कहते हैं जी एक्सप्लेन वाई द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड इंक्रीजेस इन ईच सक्सीडिंग 3 ईयर पीरियड। इसका मतलब क्या है कि यू विल विटनेस के जी पहले इंटरेस्ट कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर और ज़्यादा होगा। तो वो कह रहा है आपने कंपेयर करना, हम यही देखेंगे कि जी हाँ जी इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो वो पूछ रहा है आपसे डिफरेंस जो इंक्रीज़ हो रहा है वो डिफरेंस इंक्रीज़ क्यों हो रहा है। तो मैंने आपका एक टर्म बताई थी, इसे हम बोलते हैं कंपाउंडिंग। देखो जब भी आप कंपाउंड करेंगे ना, आज लेट्स से फर्स्ट ईयर है तो आपको इंटरेस्ट किससे मिलेगा, प्रिंसिपल पे, राइट। जब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा तो उसमें उस प्रिंसिपल में पहले इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का ऐड हो जाएगा और फिर नया इंटरेस्ट उस एडेड अमाउंट पे निकलेगा। यानी कि आपका सम बढ़ गया ना, जब सम बढ़ेगा तो आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो क्या हो रहा है कि फर्स्ट 3 ईयर्स में इंटरेस्ट कम हो रहा है, आने वाले सालों में इंटरेस्ट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, और बस सवाल में लिखा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली। तो जब भी इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो अगले आने वाले सालों में आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। मैंने कल ये बताया भी था आप लोगों को कि जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो आपका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। जब कंपाउंडिंग होती है तो आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं रहता और वो हर साल डिफरेंट होता है, और बल्कि हर साल बढ़ रहा होता है। बढ़ इसलिए रहा होता है क्योंकि आपका प्रिंसिपल जिस पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो अमाउंट चेंज हो रही है और बढ़ रही होती है, राइट। तो दिस इज़ हाउ इट कम्स टू एंड। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5 डिस्कस किया आपके साथ अभी।